नमस्कार साथियों, एक बड़ी अहम खबर लेकर आपके साथ में हाजिर हुआ हूं और वो खबर मेरे प्रत्येक अन्नदाता किसान से जुड़ी हुई है, हरियाणा सरकार से जुड़ी हुई है, विपक्ष से जुड़ी हुई है, पक्ष से जुड़ी है, सभी राजनीतिक सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई है। मैं आपको बता देता हूं, हरियाणा में एक जिस तरीके से जो फर्जीवाड़ा किसानों के साथ होने जा रहा है, वो एक बड़ा फर्जीवाड़ा है, जिसमें बताया जा रहा है कि कई करोड़ रुपए की धोखाधड़ी किसान और सरकार के साथ एक साथ होने जा रही है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एक बड़ी धोखाधड़ी की पृष्ठभूमि कुछ लोगों द्वारा लिख दी गई है, जिससे हरियाणा सरकार को भी कई करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो सकता है और इसके साथ ही मेरे धरती पुत्र किसान को भी भारी नुकसान हो सकता है। और आने वाला समय ऐसा होगा कि सरकार खुद किसानों के नाम पर पैसे दे भी देगी, लेकिन वो पैसा किसानों तक नहीं पहुंचेगा साथियों, अगर सरकार और किसान नहीं जागे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मैं आपको विस्तार से जानकारी देता हूं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें फर्जीवाड़े से हमारे किसान भाइयों की हजारों एकड़ जमीन फर्जी तरीके से कुछ लोगों द्वारा फर्जी तरीके से खुद के नाम कर ली गई है और मुआवजा हड़पने की एक बड़ी चाल सामने आई है। हरियाणा सरकार सैकड़ों करोड़ की बोले तो हम सैकड़ों करोड़ बन सकते हैं, मुआवजे के तौर पर राशि बन सकती है वो, और इस मुआवजा राशि को कुछ चुनिंदा लोग हड़प कर ले जाएंगे तथा मेरा किसान इसी तरह से देखता रह जाएगा। बाढ़ पीड़ित किसान को वो मुआवजा नहीं मिल पाएगा, जिसके बाद किसान रोएगा पीटेगा और सरकार के भी हाथ में बाद में साथियों कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि कुछ लोगों द्वारा लिख दी गई है और एक पूरा खाका तैयार करके पूरा अहम स्थिति तक कुछ लोग जो ठग किस्म के लोग हैं वो जा चुके हैं। इसलिए मैं आपको, हमारे किसान भाइयों को, हमारी हरियाणा सरकार को, सभी अधिकारियों को सचेत करता हूं कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर एक बड़ी धोखाधड़ी की पृष्ठभूमि लिख दी गई है। बड़ी धोखाधड़ी होने जा रही है। हजारों एकड़ की जो जमीन है फर्जी तरीके से पंजीकृत हो चुकी है, जिसका मुआवजा फर्जी तरीके से पंजीकरण करने वाले लोगों के हाथ में जा सकता है। आइए मैं अब विस्तार से इसमें और गहनता से बताता हूं साथियों। अगस्त के अंतिम सप्ताह में तथा सितंबर में हमारे हरियाणा में भारी बारिश हुई और जो एक बाढ़ का रूप ले गई। हमारे किसान साथियों की हजारों एकड़ जमीन, उसमें जो फसलें थी वो डूब गई, मकानों में पानी चला गया, गांव में चला गया, फसलें बर्बाद हो गई। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी कई गांव में गए, उन्होंने बाढ़ग्रस्त एरिया का दौरा किया और दौरा करने के बाद जब उन्हें लगा कि पूरी फसलें हमारे किसान साथियों की चपेट में आ चुकी हैं, उसके बाद हरियाणा सरकार ने एक किसान हित में बड़ा फैसला लिया और घोषणा की गई कि हरियाणा सरकार जो फसल खराब हो उसका मुआवजा देगी, लेकिन मुआवजे के लिए पीड़ित किसानों को जिनकी फसलें खराब हुई हैं उसे मेरी फसल मेरा पोर्टल पर अपनी जमीन का पंजीकरण कराना होगा, अपनी फसल का पंजीकरण कराना होगा और उसके साथ ही दूसरा पोर्टल है ई क्षतिपूर्ति पोर्टल, उसके साथ ही जुड़ा है। जो जमीन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर पंजीकृत एक बार किसान कर लेता है, उसी जमीन को ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर खोलकर हम अपना दावा करते हैं कि इसी एकड़ में मेरी ये फला फला फसलें थी जो जल भराव से या भारी बारिश से खराब हुए, उसका मुआवजा हमें दिया जाए। उसी के ऊपर हरियाणा सरकार ने बोला कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जो जमीन का पंजीकरण हुआ है उसके चयन के आधार पर किसानों का मुआवजा निर्धारित किया जाएगा। लेकिन मेरा किसान भोला है साथियों। सरकार ने काफी समय दिया पंजीकरण करने के लिए। पहले 10 सितंबर जो लास्ट डेट थी वो चूज की गई कि 10 सितंबर तक किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत करें। उसके बाद 10 दिन तक आगे डेट बढ़ा दी गई जो 15 सितंबर कर दी गई। लेकिन किसान साथियों, जहां पर बाढ़ आई हुई थी वहां पर किसान अपने घरों को बचाने में लगा हुआ था, वो समय पर पंजीकृत नहीं करवा सका अपनी जमीन को और उसी का फायदा ठगों द्वारा उठाया गया है। हमने काफी जगह से आंकड़े एकत्रित किए हैं। हमारे पास के गांव लितानी से
किसान नेता सुरेंद्र लितानी, उन्होंने हमें अच्छे तरीके से अवगत करवाया है। अजीत लितानी है, पास के गांव खैरी से नरेंद्र खैरी है, और मेरा खुद का बिठमड़ा गांव है, इन हसनगढ़ है, इन 4-5 गांव से काफी आंकड़े मुझे मिले हैं, और इन गांव के लोगों ने मुझे पूरी तरह से समझाया किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है। तो साथियों, जो ठग गिरोह था उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन गांव को चूज किया जिन गांव में फ्लड हुई है और हरियाणा सरकार द्वारा मुआवजे की घोषणा की गई है। उनके द्वारा ये देखा गया कि सबसे पहले बिठमड़ा गांव की बात करते हैं। बिठमड़ा गांव में देखा कि कौन कौन सी जमीन, कौन सा खसरा और रकबा, किला नंबर पंजीकृत अभी तक किसी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। उन किलों को ठगों द्वारा उठा लिया गया और फर्जी तरीके से पंजीकरण कर दिया गया। बिठमड़ा गांव का मामला काफी हमारे सामने आया है, मेरा खुद का गांव है, उसके साथ खैरी गांव से हमारे साथी नरेंद्र खैरी ने बताया कि उनके गांव में फर्जी पंजीकरण हुआ है। और सबसे बड़ा मामला गांव लितानी से सामने आया है। किसान नेता सुरेंद्र लितानी, अजीत लितानी ने कहा कि उनके गांव में पूरी तरह से फसल खराब हो गई है और 500 से 700 एकड़ जमीन का फर्जी तरीके से पंजीकरण ठगों द्वारा कर लिया गया। किसान जब मुआवजे के लिए पंजीकरण कराने सीएससी सेंटर पर पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि उनकी जमीन का तो फर्जी पंजीकरण मेवात, राजस्थान, यूपी या अन्य जगह से ठगों द्वारा कर लिया गया। किसान मायूस होकर बैठ गया। उसके बाद कुछ जो जागरूक किसान थे साथियों, वो उकलाना तहसील में पहुंचे और इसके साथ ही पुलिस में भी इसकी शिकायत दी गई, लेकिन साथियों सभी का समाधान नहीं हो पाया। थक हार कर किसान मायूस होकर बैठा है। सुरेंद्र लितानी ने बताया कि उनके गांव से अकेले 500-700 एकड़ जमीन ऐसी है जिसका फर्जी तरीके से पंजीकरण हुआ है। ना ही तो किसानों से उनकी फैमिली आईडी किसी व्यक्ति द्वारा ली गई और ना ही ओटीपी मांगा गया, उसके बावजूद भी फर्जी तरीके से पंजीकरण हुआ है। साथियों, आपको भी बताना चाहता हूं, आपके साथ तो ये बड़ी ठगी होने जा रही, क्योंकि आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। उसका कारण एक है क्योंकि हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया था कि जो किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत करेगा और उसके साथ दूसरा पोर्टल जो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसके ऊपर अपना दावा जताएगा, उसको मुआवजा, फसल खराब फसल का मुआवजा दिया जाएगा। जब आपकी पंजीकरण ही न हो पाया और आपकी जमीन का पंजीकरण किसी फर्जी तरीके से, एक गैर कानूनी तरीके से फर्जीवाड़ा करने वाले ठगों द्वारा कर लिया गया, तो आपका मुआवजा उन ठगों के खाते में जाएगा, आपको मुआवजा नहीं मिल पाएगा। दूसरा, मैं सरकार को भी सचेत करना चाहता हूं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं साथियों, मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि वे बड़े स्तर पर बात करें तो उकलाना ब्लॉक की बात करें। यहाँ पर साथियों अकेले मेरे ख्याल 1000 एकड़ ऐसा मिल सकता है जिसका फर्जी तरीके से पंजीकरण किया गया है। अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो साथियों बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर फ्लड आई है और किसानों की भूमि में जो फसलें थी वो खराब हो गई और किसान साथियों ने पंजीकरण नहीं करवा थे। साथियों, मैं मान सकता हूं कि हजारों एकड़ भूमि हरियाणा में ऐसी मिलेगी जिसका पंजीकरण नहीं हुआ, लेकिन ठगों द्वारा उस भूमि का पंजीकरण कर लिया गया और वो मुआवजा उन खातों में जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री इसको नायब सैनी जी को सचेत करता हूं कि आप किसान हितैषी फैसला ले रहे हैं। आपने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया कि मैं अपने किसानों के साथ खड़ा हूं और मेरे किसान जो आज दुख की घड़ी में उसे मुआवजा दूंगा। आपने अच्छा फैसला लिया, उसकी मैं तारीफ भी करता हूं और मेरे किसानों की तरफ से आपका धन्यवाद भी करता हूं। लेकिन आप भी सचेत हो जाइए, आप जो मुआवजा देने जा रहे हैं वो मेरे किसान के खाते में नहीं जाएगा, वो हजारों एकड़ भूमि जिन ठगों ने पंजीकृत की है उनके खातों में जाएगा। आप अपनी तरफ से करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद बोले, ये मुआवजे के तौर पर दे भी देंगे, लेकिन असली किसान तक ये नहीं पहुंच पाएगी। इसका खामियाजा आपको ये भुगतना पड़ेगा कि जब किसानों के खातों में मुआवजा नहीं जाएगा असली किसानों के, तो किसान सड़कों पर आएंगे। वो बोलेंगे हरियाणा सरकार ने एक वादा किया था कि मुआवजा देंगे, लेकिन हमें मुआवजा नहीं मिला। फर्जी तरीके से जिन लोगों के खातों में पैसा गया है वो आप जानो, आपका काम जाने, हमें तो मुआवजा दो। जब आप मुआवजा नहीं मिलेगा वो तहसीलों पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर धरने प्रदर्शन करेंगे, जो किसानों के सरकार के लिए एक बड़ी दिक्कत पैदा करने वाली बात होगी। आप पैसा दे भी चुके होंगे लेकिन किसानों के विरोध का सामना आपको भी करना पड़ेगा। इसलिए आप इस मामले की तुरंत जांच कराएं। कौन लोग हैं वो जो ठगी करके मेरे
किसान की भूमि का फर्जी तरीके से पंजीकरण कर लिया और वो मुआवजा राशि हड़पना चाहते हैं। अब मैं पहलू दर पहलू थोड़ा बताता हूं आपको संक्षेप में। मेरे साथियों, किसान साथियों, आपको भी, प्रशासनिक अधिकारियों को भी, मेरे नेताओं को भी और हरियाणा प्रदेश के मंत्रियों और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी बताता हूं मैं विस्तार से। कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें इसकी जानकारी नहीं होगी। साथियों, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल हरियाणा सरकार द्वारा लागू किया गया है, उसके ऊपर सबसे पहले जब हम पंजीकृत करते हैं तो वहां पर एक प्रोफाइल हमें बनानी होती है। उसके लिए फैमिली आईडी की जरूरत होती है, मोबाइल नंबर की जरूरत होती है, अपनी पूरी बैंक खाते की वहां पर डिटेल देते हैं, गांव, ब्लॉक और तहसील, जिले का नाम देते हैं। उसके बाद हमारा अकाउंट बन जाता है और वहां पर जब हम अपनी फसल का पंजीकरण करते हैं तो वहां खसरा नंबर और किला नंबर मांगा जाता है। उसके बाद पंजीकृत होती है। ये होती है खुद की भूमि की। लेकिन किसान साथियों, मान लीजिए मैंने किसी दूसरे साथी की जमीन ठेके पर ले ली, किसी किसान साथी ने जमीन ठेके पर ले ली। जब वो ठेके पर ले जमीन का पंजीकरण खुद के नाम करना चाहता है तो अपनी प्रोफाइल खोलता है, मोबाइल नंबर ओटीपी डालकर, और उसके बाद जब बोई गई भूमि का नंबर है उसके ऊपर पोर्टल पर डालता है तो साथियों, जो उस जमीन का मालिक है उसकी फैमिली आईडी पोर्टल मांगता है। उसके अंदर फैमिली आईडी भरते हैं तो जमीन के मालिक के पास ओटीपी जाता है। जब वो ओटीपी हमें देता है तब हमारे नाम वो जमीन का पंजीकरण होता है। अदरवाइज हम जो असली तरीके की बात करें तो जमीन का पंजीकरण नहीं कर पाएंगे जब तक जमीन का मालिक ओटीपी नहीं देगा। ये एक सिस्टम है इसका पोर्टल का। लेकिन जो फर्जीवाड़ा हुआ है, मैं बताता हूं किस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया है। एक तो पहले जो फ्लड एरिया है हमारे हरियाणा का, फ्लड एरिया में जो ठगों ने वहां पर शायद चूज किया है कि किन किन गांव में फ्लड आई है, और उन गांव के हिसाब से उन्होंने खसरा नंबर, किला नंबर उठाया कि जिस जमीन का किसी भी किसान द्वारा पंजीकरण नहीं किया गया है उस जमीन के किले नंबर को उठा लिया गया और उसका फर्जी तरीके से पंजीकरण किया गया। तो हमारे जो किसान भाइयों ने मुझे बताया, बिटमड़ा गांव के, खैरी गांव के, हसनगढ़ के, लिदानी गांव के किसान नेता सुरेंद्र लिदानी ने मुझे जानकारी दी कि जो हजारों एकड़ भूमि का फर्जी तरीके से पंजीकरण किया गया है उन किसानों के पास कभी कोई ओटीपी नहीं आया, किसी ने ओटीपी नहीं मांगा। साथियों, सबसे बड़ा सवाल है जो पोर्टल असली किसान से ठेके पर लगी जमीन का जब जमीन मालिक से ओटीपी मांगा जाता तब वो रजिस्ट्रेशन करा पाता है। लेकिन जो ये फर्जीवाड़ा हुआ है वो किसानों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। उसमें किसी व्यक्ति द्वारा ओटीपी नहीं लिया गया, उसकी फैमिली आईडी का पता नहीं किया गया, उसके बावजूद भी उस जमीन का फर्जी तरीके से किस तरह से जो पंजीकरण हुआ, ये एक बड़ा अहम सवाल है। हम बिल्कुल मान सकते हैं कि या तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को हैक किया गया है, उसके अंदर सेंधमारी की गई है, या फिर कहीं ना कहीं अधिकारियों से या अन्य तरीके से उसका पासवर्ड और उसकी आईडी ली गई है, उसके अंदर लॉगिन करके फर्जी तरीके से पंजीकरण हुआ है। क्योंकि जब तक जमीन का मालिक दूसरे व्यक्ति को ओटीपी नहीं देगा, अपनी फैमिली आईडी नहीं देगा, तब तक उसका पंजीकरण नहीं हो पाता। लेकिन जो फर्जीवाड़ा हमारे सामने आया है वो बिना फैमिली आईडी मांगे और बिना जमीन मालिक के ओटीपी दिए ही फर्जीवाड़ा कर लिया गया। इसमें एक खास बात और हमें देखने को मिली है, पूरी गहनता से मैंने इस पर चर्चा की है, किसान साथियों से डिस्कस की है, किसान नेताओं से की है। उन्होंने मुझे बताया कि जो फर्जी पंजीकरण हुआ है वो ऐसे नहीं हुआ कि एक खाते के अंदर 100 एकड़ या 200 एकड़ कर ली गई हो। ठगों ने बड़े शातिर तरीके से इसका पंजीकरण किया है। 10 या 15 या मैक्सिमम 20 एकड़ का पंजीकरण फर्जी तरीके से किया गया ताकि सरकार को, अधिकारियों को उसके ऊपर शंका भी नहीं हो। और इसमें कहीं ना कहीं जो मुझे आशंका है, हो सकता है ठगों ने एक दूसरी चालीस में चली हो कि कोई भी भोला भाला किसान पकड़ लिया और उसे बोल दिया हो कि आपके खाते में मुआवजा राशि डलवाऊंगा, आप 5%, 10%, 20% रख लेना, बाकी मुझे पैसे वापस दे देना। हो सकता है भोले लोगों को खाते लेकर उनके खाते में ये पंजीकरण कराया गया हो, क्योंकि हजारों एकड़ जमीन का इस तरह से फर्जी तरीके से पंजीकरण नहीं हो सकता। उसके लिए भरपूर मात्रा में जो किसानों के खाते चाहिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर, और वो तभी पॉसिबल है जब वो लालच देकर किसानों को उसमें लेकर आएगा। तो साथियों, एक बात ये थी। और दूसरे तरीके से आपको बताऊं, ये जो ज्यादातर मामले हैं
वो फ्लड एरिया के मामले सामने आए हैं। मेवात में जमीन का पंजीकरण हुआ है, यूपी में हुआ है, राजस्थान में हुआ है। तो साथियों, दूसरा ये है कि जो फर्जी पंजीकरण हुआ है उसके पकड़ने के लिए मैं सरकार को एक सुझाव भी देता अपनी तरफ से। सरकार इस मामले पर अगर सुझाव पर अमल करेगी तो उसका जिन्होंने फर्जी पंजीकरण किया है वहां तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले जिस व्यक्ति द्वारा फर्जी तरीके से पंजीकरण किया गया है उस पंजीकृत खाते में जिस व्यक्ति ने पंजीकरण किया उसका बैंक खाता है, IFSC कोड है, मोबाइल नंबर है, फैमिली आईडी है, 4 प्रूफ है। सरकार चाहे तो बैंक खाते की डिटेल निकलवा कर वहां तक पहुंच सकती है। मोबाइल नंबर उसके अंदर आता है, मोबाइल नंबर से उस व्यक्ति की पहचान की जा सकती है, फैमिली आईडी से उसकी पहचान की जा सकती है। और जहां से ये फर्जी तरीके से पंजीकरण हुआ है इंटरनेट साइबर क्राइम की मदद से उसके तरीके से पकड़ सकती है। मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि जिन खातों में फर्जी तरीके से पंजीकरण हुआ है उनको तुरंत पकड़ा जाए, फैमिली आईडी के माध्यम से पकड़ा जाए, OTP बैंक खाते के माध्यम से पकड़ा जाए, मोबाइल के माध्यम से पकड़ा जाए। और उसके बाद भी अगर सरकार इसमें नाकाम रहती, नहीं पकड़ सकती, तो एक अहम सबसे लास्ट में आता है कि इस फर्जीवाड़े को किस तरह से रोका जा सकता है। जो लोग भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर पंजीकृत अपनी फसल करवाते हैं तो साथियों और माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी वेरिफिकेशन संबंधित गांव का पटवारी करता है। आप पटवारी को दिशा निर्देश दीजिए कि आप जब भी गांव में जाओ और जिस भी भूमि का पंजीकरण करो, आप देख लीजिए कि अगर उसी गांव के किसान ने उस भूमि का पंजीकरण किया है तो उसको वेरीफाई कर दीजिए। लेकिन जैसे आपको लगे कि हिसार जिले में पंजीकृत मेवात के आदमी द्वारा किया गया, रोहतक के आदमी द्वारा किया गया है, राजस्थान के व्यक्ति द्वारा किया है, यूपी, उसे रोक लीजिए और उसके खिलाफ कार्रवाई कराइए। उन खातों को वेरीफाई मत कीजिए। इसका फायदा होगा ये, अगर पटवारी इसको वेरीफाई नहीं करेगा तो उस खाते में उस फसल का मुआवजा नहीं जाएगा, सरकार का राजस्व का नुकसान नहीं होगा, सरकार के पैसे बचेंगे और जो कहीं ना कहीं ठगों को चोट होगी। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सरकार के पैसे को भी नुकसान होने से बचाइए, राजस्व को नुकसान होने से बचाइए। और आपने जो अच्छा फैसला सरकार किसानों के हित में लिया है उस पर अमल करते हुए आप सुनिश्चित कीजिए कि आप जो मुआवजा राशि दें वो सिर्फ असली किसान के हाथ में पहुंचे, असली किसान के खाते में पहुंचे। अगर आपने इसी तरीके से जो पंजीकृत फर्जी तरीके से किया गया है उसमें आपने डाल दिया, आपका कई करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाएंगे और किसान के खाते में नहीं जाएंगे। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा मेरे किसान साथियों की तरफ से कि इस मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की पूरी तरीके से गहनता से क्राइम ब्रांच से, विजिलेंस जांच से या कोई सी भी आप अपनी जांच एजेंसी इसकी जांच कराइए और उन लोगों को अंदर डालिए जिन्होंने मेरे किसान, धरती पुत्र किसान के साथ बड़ा धोखा किया है। आपकी सरकार के साथ एक बड़ा धोखा करने जा रही है और धोखा करके चोट मारने का दोनों को काम किया जा रहा है। आपके पास एक अच्छी बहुत बड़ी कई एजेंसियां हैं, आप उससे आसानी से पकड़ सकते हैं कि फर्जी खातों में जिनमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट की, दूसरे जिलों की जमीन का पंजीकरण किया गया, आप सिर्फ उन खातों को पकड़ लीजिए। उस खाते से आप पकड़ सकते हैं तुरंत कि रोहतक का, मेवात का, राजस्थान का, यूपी का व्यक्ति किस तरह से हिसार की जमीन को उठाकर, लितानी की जमीन को, बिडौड़ा की जमीन को, खैरी की जमीन को किस तरह से उठाकर ले गया। वो यहाँ पर खेती करने के लिए नहीं आया, उसने फर्जी तरीके से पंजीकरण किया है। उनको पकड़ लीजिए और एक खाता पकड़कर आप उसको अगर अच्छे तरीके से जांच करवाएंगे, पुलिस के अंदर देंगे तो व्यक्ति पूरा उगल देगा कि वो कौन लोग हैं जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर बड़ा फर्जीवाड़ा करके घोटाले को अंजाम देने की फिराक में है। दूसरा, मैं आपको किसानों की तरफ से एक अनुरोध करूंगा, अगर इसमें किसी अधिकारी की संलिप्तता मिलती है तो उसे बर्खास्त कीजिए। अधिकारियों की आप प्रॉपर तरीके से ड्यूटी लगाइए कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल जब आप वेरीफाई करो तो गहनता से करो, उसी गांव का किसान होना चाहिए। अगर दूसरे गांव का किसान है तो उस किसान को बोलिए आप मौके के ऊपर आइए, अगर आप मौके पर पहुंचेंगे तभी आपका पंजीकरण होगा, अदरवाइज पंजीकरण नहीं होगा। उस खाते को रिजेक्ट कर दीजिए ताकि फर्जी लोगों के हाथ में मुआवजा राशि न जाए और सरकार को राजस्व का नुकसान ना हो। तथा साइबर के माध्यम से आप उन खातों को, बैंक खातों को खंगालिए जो इसे फर्जी तरीके से खातों में जोड़े गए हैं। मोबाइल नंबर आपके पास है और मोबाइल नंबर की आपको मैं गहनता से थोड़ी और बता देता हूँ।
मेरी जमीन का अगर किसी व्यक्ति ने फर्जी तरीके से पंजीकरण किया है और मैं पोर्टल खोलकर अपनी जमीन को उठाता हूं तो उसको ऊपर साफ दिखाई देता है कि फला आदमी द्वारा इसका मोबाइल नंबर है, इसने आपकी जमीन का पंजीकरण कर लिया है, तो मेरे पास ये सब आंकड़ा आ गया कि कौन वो व्यक्ति है और उसका मोबाइल नंबर क्या है जिसने मेरी जमीन का फर्जी पंजीकरण किया है। इसलिए उससे आराम से हम पूछ सकते हैं। उसके बाद सरकार अगर वो डिटेल खाते निकाल ले कि कैसे कितने ऐसे हरियाणा के अंदर खाते हैं जिन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट यानी दूसरे जिलों की जमीन का पंजीकरण किया गया है, 100% वही ऐसे खाते हैं जिन्होंने दूसरे जिलों में जाकर पंजीकरण किया गया है। ऐसे बहुत कम खाते हैं जो किसान भी 3-3, 4-4 जिलों में जमीन रखता हो। उसके लिए आप वेरिफिकेशन करवा लीजिए, अधिकारी मौके पर बुलाएं, किसान आराम से आएगा। तो मेरी अपील है, आप किसानों के हितैषी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, किसानों के हित में बड़ा फैसला लीजिए। आप इस वीडियो सुनते ही इसके ऊपर एक तुरंत कमेटी गठित करें और अधिकारियों को ये आदेश करें कि 1 सप्ताह के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो और जिन लोगों ने किसान की भूमि का फर्जी तरीके से पंजीकरण किया है वो जेलों के अंदर डालें और उसके बाद एक बार दोबारा पोर्टल खोलें ताकि जो लोग अब इस वजह से वंचित रह गए पंजीकरण कराने से वो मुआवजे से वंचित रहेंगे। अगर आप दोबारा पोर्टल खोलेंगे और उसे एक समय सीमा चाहे 2 दिन की रख दीजिए, वो दोबारा अपनी जमीन का पंजीकरण करेंगे तथा वो मुआवजे के हकदार होंगे, उसे मुआवजा मिल जाएगा। आप जिन लोगों तक मुआवजा पहुंचाना चाहते हैं वहां मुआवजा पहुंच जाएगा, किसान भी खुश होगा और आप भी खुश होंगे। किसान एक पीड़ित हो चुका है, दुखदायी स्थिति में मेरे हरियाणा किसान है, मैं खुद किसान हूं, मैं भुगत भोगी हूं, मैं देखता हूं मेरे पास के गांव, मेरा खुद का बिठमड़ा गांव है जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी गेहूं की बिजाई मुश्किल होगी, वहां पर फर्जी पंजीकरण हुआ है। जब उस किसान को मुआवजा नहीं मिलेगा तो वो हरियाणा सरकार को कोसेगा, हरियाणा सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन करेगा, लेकिन फर्जी पंजीकरण करने वाले ठग उस पैसे को उड़ा ले जाएंगे, तब ना कुछ आपके हाथ आएगा ना मेरे किसान के हाथ आएगा। इसलिए अब भी समय बचा है, सरकार जागिए और फर्जी पंजीकरण वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। मैं खुद किसान हूं और किसान का बेटा हूं, खेती करता हूं, इस एक एक चीज से वाकिफ हूं। हमारे किसान नेता सुरेंद्र लितानी है, नरेंद्र खैरिया दूसरे किसान नेता है, सभी की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूं अगर अधिकारियों को या माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी कहीं मदद की जरूरत होगी भी कहां किस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया है, किस तरह से पकड़ा जा सकता है, हम उस मदद के लिए सरकार के साथ तैयार हैं। कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ चलेंगे और उन फर्जी पंजीकरण वालों को पकड़वाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे बहुत से आंकड़े हैं, मेरे पास वो ऐसे सुझाव हैं, मैं आपको बताए भी किन माध्यमों से हम फर्जी पंजीकरण वालों तक पहुंच सकते हैं, उन्हें पकड़ सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दीजिए ताकि वो दोबारा इस तरह की घटिया हरकत न कर सके और मेरे धरती पुत्र किसान को आपका दिया हुआ मुआवजा सही समय पर मिल सके ताकि किसान अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। क्योंकि आप लितानी गांव में जाते, बिठमड़ा गांव में आप गए, आपने देखा जिस किसान की जमीन पानी से लबालब हो रही है उसके लिए परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है और उसकी जमीन का फर्जी तरीके से पंजीकरण कुछ ठगों द्वारा कर लिया गया है। उससे निजात सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी आप दिला सकते हैं। अविलंब आज ही विजिलेंस से जांच कराइए, क्राइम ब्रांच से जांच कराइए या किसी एजेंसी से जांच कराइए, इस फर्जी पंजीकरण को तोड़िए और सारी जमीन को उससे हटवाकर जो असली जमीन के मालिक है, जो किसान है, उसका पंजीकरण दोबारा सुनिश्चित कराइए और उसे मुआवजा दिलाइए। मैंने आपको पूरे विस्तार से बता दिया कि किस तरीके से फर्जी पंजीकरण किया गया है। दूसरा, आप ये बिल्कुल सुनिश्चित कीजिए कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर बगैर ओटीपी कोई भी सेंधमारी ना हो, क्योंकि जमीन के मालिक के पास ओटीपी अब भी जाता है, लेकिन पता नहीं इन हैकरों ने कैसे इस पोर्टल को हैक किया है, बगैर ओटीपी उन्होंने फर्जी तरीके से पंजीकरण किया गया है। इसे आप रोकिए, पोर्टल को पूरा मजबूत कीजिए ताकि मेरे किसान के साथ आपकी सरकार के साथ इस तरह की धोखाधड़ी ना हो। तो किसान साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसान साथी तक ये वीडियो पहुंचे और जो किसान भाइयों को अभी तक ये पता नहीं लगा कि उसके साथ ठगाबगी हुई है, उसको जानकारी मिले। और मैं आपसे किसान साथियों अनुरोध भी करता हूं, जिन जिन किसान साथियों के साथ ये फर्जी पंजीकरण का बड़ा खेल हुआ है, आप सभी गांव के लोग तहसील में आइए, तहसील में माननीय मुख्यमंत्री के नाम
एप्लीकेशन दीजिए, और जब तक समाधान ना हो, चाहे हमें धरने पर बैठना पड़े तो अभी बैठ लीजिए। तो अभी सरकार के पास इसका समाधान करने का समय है, आपको मुआवजा मिल सकता है। लेकिन अगर समय बीत गया तो आपके हाथ में भी कुछ नहीं होगा, सरकार के हाथ में भी कुछ नहीं होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी आज ही इसके ऊपर एक्शन लीजिए, फर्जी पंजीकरण वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लीजिए और पोर्टल को एक मजबूत स्थिति में ले जाकर धरती पुत्र किसान के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए उसे सुनिश्चित कीजिए कि जो मुआवजा है वो असली किसान तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा साथियों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियो ज्यादा शेयर करेंगे तो ये सरकार तक पहुंचेगी, सरकार आपकी बात सुनेगी, आपका सुनिश्चित करेगी कि जो खराब फसल हुई है उसका मुआवजा आप तक पहुंचे। ये तभी सुनिश्चित होगा जब ये वीडियो सरकार तक पहुंचे और सरकार इसके ऊपर अमल करे। धन्यवाद साथियों।